Good morning, students. Today we will learn how to ask someone about his opinion. उसके विचार के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, उसके विचार के बारे में, उसका किसी विषय के ऊपर क्या विचार है, क्या सोच है ना? लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया? आप इंडिया की करंट इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में क्या सोचते हो? What do you think about the current economic condition of India? What do you think about the current economic condition of India? What's your position about his opening a new shop? उसकी नई शॉप खोलने के बारे में आपका क्या विचार है? What's your opinion about his opening a new shop? What's your opinion about his opening a new shop? What do you reckon about his new startup? उसके न्यू स्टार्टअप से रिलेटेड आपके क्या विचार हैं? What do you reckon about his new startup? What do you reckon about his new startup? What's your position on this matter? आपकी इस मैटर पर क्या पोजीशन है, यानी कि आप क्या सोचते हो? What's your position on this matter? What's your position on this matter? What's your reaction to this unprecedented situation? इस स्थिति के बारे में आपका क्या विचार है? अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले कभी ना हुई हो. What's your reaction to this unprecedented situation? What's your reaction to this unprecedented situation? What's your take on this new law? इस नए लॉ के बारे में आपके क्या विचार हैं? आर यू प्रो और एंटी? क्या आपके अगेंस्ट हो या फिर आप इसके फेवर में हो? What's your take on this new law? Are you pro or anti? What's your take on this new law? Are you pro or anti? Do you have any thoughts on the current political situation? क्या आपके कुछ विचार हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर? Do you have any thoughts on the current political situation? Do you have any thoughts on the current political situation? Idiom as fit as a fiddle. It means to be in excellent health. यानी कि अच्छी सेहत में होना. As fit as a fiddle. One has to be as fit as a fiddle to combat the current situation. यानी कि हर एक को आज के समय में एक अच्छी सेहत होनी चाहिए. ठीक है ना. कॉम्बैट द करंट सिचुएशन यानी कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए, इसका सामना करने के लिए. वन हैज़ टू बी एज फिट एज अ फिडल टू कॉम्बैट द करंट सिचुएशन. सम यूजफुल सेंटेंसेस. हाउ डू यू लाइक आवर न्यू प्रोजेक्ट? आपको हमारा नया प्रोजेक्ट कैसा लगा? सो हाउ डू यू लाइक आवर न्यू प्रोजेक्ट? हाउ डू यू लाइक आवर न्यू प्रोजेक्ट? They have recently bought a new machine. What it's called? Yes, a vacuum cleaner. यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन जब हमें किसी चीज़ का नाम हम भूल जाते हैं, हमारे माइंड में होता है अरे उसका नाम क्या था, इस एक्सप्रेशंस को बताने के लिए. दे हैव रिसेंटली बॉट अ न्यू मशीन. उन्होंने अभी एक नई मशीन खरीदी. व्हाट इट्स कॉल्ड? क्या नाम था उसका? हाँ, येस, अ वैक्यूम क्लीनर. दे हैव रिसेंटली बॉट अ न्यू मशीन. व्हाट्स इट्स कॉल्ड? येस, अ वैक्यूम क्लीनर. ही हैज़ बॉट अ न्यू कार रिसेंटली. उसने एक नई कार खरीदी है अभी. एक्चुअली इट इज़ अ वैन. ये कार नहीं, ये वैन है. हाँ वही, सेम डिफरेंस. हाँ वही. यानी कि जब हम ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारा भी वही विचार है जो सामने वाले का, हाँ मैं भी यही कहने वाला था, तो इस सिचुएशन हम क्या क्या यूज़ करेंगे? सेम डिफरेंस. ही हैज़ बॉट अ न्यू कार रिसेंटली. एक्चुअली इट इज़ अ वैन. सेम डिफरेंस. ही हैज़ बॉट अ न्यू कार रिसेंटली. एक्चुअली इट इज़ अ वैन. सेम डिफरेंस. आई डोंट नो वट हैज़ हैपन टू हर. मुझे नहीं पता उसको क्या हुआ. आई डोंट नो वट हैज़ हैपन टू हर. आई डोंट नो वट हैज़ हैपन टू हर. समवन लेफ्ट द टैप रनिंग. किसने नल चलता छोड़ दिया. एंड देयर इज़ वाटर एवरीवेयर नाउ. और हर जगह पानी पानी है. समवन लेफ्ट द टैप रनिंग एंड देयर इज़ वाटर एवरीवेयर नाउ. समवन लेफ्ट द टैप रनिंग एंड देयर इज़ वाटर एवरीवेयर नाउ. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम.